तो दोस्तों कल पढ़ा था हमने नाउन और नाउन के डेफिनेशन, उसके 5 प्रकार के बारे में हमने देखा था। आज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, जो हमें पता होने ही चाहिए परीक्षाओं के माध्यम से। तो दोस्तों देखते हैं उसमें पहला रूल क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, यानी बहुवचन फॉर्म में ही होता है, और इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो दोस्तों ये दिखने में भी प्लूरल ही लगते हैं, मतलब बहुवचन ही लगते हैं, एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। तो ऐसे नाउन क्या हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों, यानी क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि लास्ट में एस लगाकर इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, और प्लूरल दिखने में भी लगते हैं, और इनका प्रयोग भी प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीजर्स की। तो देख सकते हैं आप दोस्तों सीजर्स, आप देख सकते हैं दोस्तों टोंग्स जिसे चिमटा कहते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों प्लायर्स जिसे सरौता या चिमटा कहते हैं। सरौता यानी दोस्तों वो सुपारी काटने के लिए जो होता है। आगे दोस्तों पिंसर्स जिसे चिमटी कहते हैं, और बेलोस जिसे फूकनी कहते हैं। ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, और गैलोज यानी फांसी का फंदा। आगे दोस्तों फैंग्स यानी डंक, स्पेक्टिकल्स यानी दोस्तों जो आईसाइड वाला चश्मा होता है। गॉगल्स जो हमारा धूप का चश्मा होता है। बाइनोकुलर्स जिसे दूरबीन कहते हैं। आगे आई ग्लासेस जैसे आर्म्स जिसे दान भी कह देते हैं। आगे दोस्तों अमेंड्स जैसे संशोधन, जैसे संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो अमेंडमेंट्स होते हैं, तो ऐसी अमेंड्स होते हैं। आगे अचीव्स यानी ऐतिहासिक दस्तावेज, आर्चीव्स ऐतिहासिक दस्तावेज। अरियर्स यानी बकाया। ऑस्पीस इसमें होता है दोस्तों समर्थन तथा दिशा निर्देश। और कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, कभी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला जाता, कॉन्ग्रेचुलेशंस ही होता है। आगे दोस्तों एम्बर्स जिसे राख कहते हैं। और दोस्तों फायरवर्क्स और लोडिंग्स यानी रहने का स्थान। आगे दोस्तों आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी इलाका, और पर्टिकुलर्स विवरण। आगे दोस्तों प्रोसीड्स मुनाफा। आगे देखें रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स। और दोस्तों शैम्बल्स यानी बेतरतीब स्थान जो होता है। आगे सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स। और दोस्तों ट्रूप्स, टैक्टिक्स यानी युक्तियाँ या युक्ति। आगे दोस्तों थैंक्स और वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ईटीसी। ये सभी दोस्तों आप देखें कि प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं, किसी को भी एस हटा के इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, और प्लूरल ही की तरह ये दोस्तों इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं आप, नीचे इस्तेमाल भी करके दिखाया गया है, वेयर आर माई पैंट्स। और तो देखिए आर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पैंट्स को यहाँ पे दोस्तों प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। वेयर आर द टोंग्स यानी चिमटा कहाँ है। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन द बैंक, यानी जो लाभ हुआ उसको डिपॉजिट कर दिया गया है किसमें, बैंक में। तो प्रोसीड्स है तो साथ में वर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड। तो देख सकते हैं दोस्तों आर्म्स आर सभी के साथ में प्लूरल ही, आर्म्स के साथ देख लें आर का इस्तेमाल किया गया है। एम्बर्स के साथ में देख लें वर का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वेजेस की। तो दोस्तों यह नोट है तो या अपवाद भी कह सकते हैं। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे निम्नलिखित वाक्य को देखें, सबसे पहले देखें जिसमें क्या है, वेजेस आर पेड इन कैश। तो यहाँ पे वेजेस क्या है, मजदूरी। मजदूरी का मतलब यहाँ इसको इस्तेमाल किया गया है प्लूरल फॉर्म में, इसके साथ वेजेस के साथ आर का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें दोस्तों वेजेस का मतलब होता है परिणाम। तो परिणाम क्या है, फॉर्म सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, और साथ में वेजेस ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है वो इज स्वीट। वो कैसा होता है, स्वीट, मीठा होता है। तो यहाँ पे इसके साथ में इज यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल है, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे ऊपर अगर हमने पढ़ा तो वहाँ पे दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज़,
जैसे इनिंग्स, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे समन्स यानी बुलावा जैसे न्यायालय से आते हैं। आगे दोस्तों फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स जिसे कहते हैं मम्प्स यानी कन पड़ा। आगे दोस्तों मीजलेस खसरा जिसे कहते हैं। आगे रिकेट्स, आगे शिंगल्स, और आगे दोस्तों बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स भाषा का अध्ययन जिसे कहते हैं। तो आप देखें सभी दिखने में कैसे लग रहे हैं दोस्तों, प्लूरल लगते हैं, लेकिन इस्तेमाल इनका सिंगुलर में होता है। तो देखें दोस्तों इस्तेमाल करके दिखाया गया है नीचे, जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ यानी कोई भी न्यूज़ अच्छी कोई भी खबर अच्छी नहीं है। अब आप देखें दोस्तों न्यूज़ यहाँ पे दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन इस वर्ब का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसका अर्थ जो होता है वो एक वचन में ही होता है। आगे देखें दोस्तों पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स राजनीति क्या है, गंदा खेल है। तो इसमें देखें पॉलिटिक्स कैसा है, दिखने में प्लूरल लगा हुआ है लेकिन साथ में वर्ब इज इस्तेमाल हुई है जो कि सिंगुलर वर्ब है। ऐसी इकोनॉमिक्स भी दोस्तों देखें देखने में प्लूरल लगता है लेकिन साथ में इज का इस्तेमाल किया गया है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, अब देखिए एथिक्स क्या है दोस्तों, दिखने में प्लूरल है लेकिन डिमांड में एस का इस्तेमाल करके दिखाया गया है यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा देखते हैं जो आज का हमारा लास्ट रूल है। तो दोस्तों कुछ नाउन से दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, यानी तीन तरीके के हम पढ़ रहे हैं, जो दिखने में प्लूरल लगे प्रयोग भी प्लूरल में हो, और दूसरा पढ़ा हमने जो प्लूरल दिखें लेकिन इस्तेमाल सिंगुलर की तरह हो, और अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है वो प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, जैसे कैवेलरी, जैसे इन्फेंट्री, जैसे पॉल्यूट्री, जैसे पीजेंट्री, जैसे चिल्ड्रन, जैसे गैंट्री, जैसे पुलिस और जैसे पीपल के साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता लेकिन ये होते ही प्लूरल, ही दिखते सिंगुलर लेकिन होते प्लूरल। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत है, तो कैटल के साथ में कभी कैटल्स नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रन के साथ में कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लगाएंगे क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन होता है। आगे देखिए दोस्तों इसके प्रयोग करके दिखाया गया, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल क्या है, दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इस्तेमाल प्लूरल की तरह ही होता है, अर्थ इसका प्लूरल में होता है, इसलिए यहाँ पर आर बहुवचन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों आवर इन्फेंट्री हैव, हमारी इन्फेंट्री, अब देखिए इन्फेंट्री क्या है, यहाँ पे भी सिंगुलर दिख रही है लेकिन इस्तेमाल प्लूरल की तरह होता है, इसलिए इसके साथ में हैज नहीं हैव लगाया गया है। आगे देखिए दोस्तों पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। अब पुलिस दिखता कैसा है, SEIS नहीं लगे हुए इसलिए दिखता है सिंगुलर लेकिन इस्तेमाल हो रहा है प्लूरल की तरह, तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें नोट लिखा गया है दोस्तों, तो पीपल का अर्थ है लोग और पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश के लोग यानी डिफरेंट रेसेस के। तो इसलिए दोस्तों पीपल और पीपल्स का इस्तेमाल करते समय हमें सावधानी रखनी है, और पीपल अपने आप में दिखने में सिंगुलर लेकिन प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 रूल और नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। आगे भी अगर हम आपको चाहेंगे, आगे भी अगर हम आपको बताएंगे तो वो हमारी वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें, देखते रहें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।